मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नजारा देखने को मिला, जहां सिस्टम को आईना दिखाने के लिए पीड़ित युवक ने अपने बीमार पिता को जमीन पर लेटाया और हाथ में संविधान देकर न्याय की गुहार लगाई। युवक का आरोप है उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, वहां मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मामला जावर थाना क्षेत्र के सहेजला गांव का। श्याम कहार नाम का व्यक्ति अपने बीमार पिता रमेश को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई पहुंचा। उसने अधिकारियों को बताया कि मेरी जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं, साल भर से अपनी परेशानी लेकर जन सुनवाई में आ रहा हूं। पिछली बार 13 अगस्त को भी मैंने लोट लगाकर प्रदर्शन किया था। उस वक्त अधिकारियों ने कहा था 7 से 10 दिन में जमीन का सीमांकन हो जाएगा, लेकिन ये सीमांकन आज तक नहीं हुआ। उस जगह निर्माण को लेकर तहसीलदार ने स्टे जरूर लगा दिया था। इस स्टे के 15 दिन तक काम बंद रहा, लेकिन अब मंदिर का निर्माण फिर शुरू हो गया। दूसरी ओर एडीएम के बड़ोले ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाला युवक साल 1972 की रजिस्ट्री प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन इस परिवार ने अभी तक इस जमीन पर नामांतरण नहीं कराया है। अगर ये उस वक्त नामांतरण करा लेते तो ये परिस्थिति नहीं बनती। अब यहाँ रिकॉर्ड दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद समस्या का निराकरण किया जाएगा। युवक का प्रदर्शन अपनी जगह है, जबकि कानून अपना काम करेगा। युवक को समझाइश दी गई है कि इस तरह से प्रदर्शन ना करे। तो एक परिवार का पूरा गांव खिलाफ है। आप लोग उसी परिवार के एक ही घर का जी? एक ही घर के हैं सब हम। एक ही घर है कहार का, बाकी सब राजपूत समाज। कौन सा गांव है? सहेजला। सहेजला। कौन सा मंदिर बन रहा है? राम मंदिर। तो दादा चल मेरे बेटी पर नहीं चलते, नहीं बनता। क्या नाम दादा का? रमेश। आपका नाम? मेरा नाम श्याम। तो आपकी जमीन पे कब्जा करके मंदिर बना रहे हाँ, जमीन पे कब्जा कर लिया। और घर की जमीन है, मकान की जमीन। तो पहले तो वो मंदिर ही था ना? अरे छोटा सा मंदिर था। हाँ, मंदिर था तो पीछे जगह पड़ी थी, तो तुमने पीछे बनाना था, इतना बड़ा बनाना था। हमारी जमीन। अरे मंदिर कितने एकड़ जमीन है? मेरी 4 डिस्बिल 4 आरे जमीन है, 10 डिस्बिल गाँव की। और उसकी रजिस्ट्री है मेरे पास। सब सबूत होने के बाद भी तो संविधान लेके क्यों आ रहे हो फिर? तो संविधान में हमारा अधिकार लिखा है, संपत्ति का अधिकार लिखा है, तो देना चाहिए ना। ठीक है, जरा बताइए। हम जाएंगे नहीं, हम भले वो नहीं फाइनल होगा तो हम यही आत्महत्या करके मर जाएंगे। क्यों कि बहुत हो गई, बहुत अत्याचार हो गए हम पे। क्या हुआ यहाँ पे? संविधान की किताब लेके आए हो? कौन? जो संविधान में हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं हम, और हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, अभिलेख है जिसके से लेते उसकी भी। और इन्होंने 85 के बंदोबस्त में उसको गायब कर दी, और इन्होंने साजिश के द्वारा गायब करी। गाँव में और किसी की जमीन तो गायब नहीं हुई, मेरी जमीन क्यों गायब करी? क्या मांगे आपकी? मेरी जमीन खाली करके दिया जाए, नहीं तो हम वापस नहीं जाएंगे। आपकी जमीन पे क्या हुआ? लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और मंदिर बना दिया उस पे, और मेरे घर को पूरा दाब दिया। उस जमीन पे आप क्या करते थे पहले? हम मछली मारते थे, किताब उठाइए। हम मछली मारते थे इंदिरा सागर डैम में। उससे पहले भी तावा था, उससे पहले भी हम जाते थे, 15 दिन में आते थे, हम बाहर जाते थे। और ये हमारी ज़मीन को धीरे धीरे करके कम कर दी, और फिर बोले कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ से वो है। रास्ता की भी मांग की हो, तहसीलदार ने वहाँ से पंचनामा बना के, पटवारी ने और तहसीलदार ने वहाँ से रास्ता निकाल दिया कि ये रास्ता है। नहीं हो रही सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से क्या बोला गया? यहाँ अभी जाएंगे, क्या बोलते हैं। हमको 13 अगस्त के दिन मैंने लोट लगाई थी, और मेरे को बोला था कि 7 से 10 दिन में तेरा सीमांकन हो जाएगा, और आज तक कोई सीमांकन नहीं हुआ। ये गरीबी रेखा का कार्ड है मेरा, देख लो। ये हम मछली मारते थे इंदिरा सागर डैम में, समिति बनी हुई है, मेरी डायरी है, सील ठप्पा लगा हुआ है। ये मेरे पिताजी की डायरी है, सब पे सील ठप्पा लगा हुआ है। इंदिरा सागर डैम में हमारी समिति, हम मछली मारते थे, 15-15 दिन में आते थे। सब सबूत होने के बाद भी इतनी। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम। मेरे पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से जमीन है, 85 के बंदोबस्त में गायब करी हुई, और उसका पूरा सबूत है जाएगी, और उनको पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सहेजला का जो ग्रामीण आया था संविधान खतरे में है बताते हुए, तो किस तरह संविधान खतरे में, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जो सहेजला का मामला है, जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास कोई सी पुरानी रजिस्ट्री है, और वो आबादी भूमि का मसला है, और एक्चुअल में उसके द्वारा जो मंदिर है, मंदिर को हटाने की बात की जा रही है, जबकि वहाँ के गांव के सारे लोग आए थे, उनको द्वारा बताया गया कि मंदिर कम से कम 70-80 साल पुराना है। तो अब वो एसडीएम दोनों पक्षों को सुन रहा है, और सुनने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, आदेश पारित किया जाएगा,
और चूँकि अब मंदिर है तो मंदिर को इतना पुराना मंदिर है उसको हटाया नहीं जा सकता, पर जो भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं होगी वो की जाएगी। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।